नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर सहित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों और ट्रेनों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेटर में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थानों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को जैश ए मोहम्मद का जम्मू कश्मीर एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। आदमखोर लेपर्ड को मारने के लिए 12 शूटर तैनात। उदयपुर के गोगुंदा में एक के बाद एक हुए आदमखोर लेपर्ड तेंदुआ के हमले से पूरा इलाका खौफ में है। पिछले 24 दिनों में 8 लोगों को शिकार बना चुका है। इन हमलों के बाद राजस्थान वन्य जीव प्रभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक PCCF पवन कुमार उपाध्याय की ओर से लेपर्ड को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए थे। इसके लिए पूरे एरिया में करीब 12 शूटर तैनात किए गए हैं। 114 एडिशनल एसपी के तबादले। राजस्थान पुलिस सेवा के एडिशनल एसपी स्तर के 114 अधिकारियों के आज गृह विभाग ने तबादले कर दिए हैं। बड़ी संख्या में हुए इस तबादला सूची के बाद करीब सभी जिलों के अधिकारियों को बदला गया है। जोधपुर पहुंची वसुंधरा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर दौरे पर है। एयरपोर्ट पर वसुंधरा के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे एयरपोर्ट से पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन से शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देने भीतरी शहर उनके निवास स्थान पर पहुंची। राजे वहां से सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के निवास स्थान पर पहुंची। SI भर्ती का 6 मंत्रियों की कमेटी करेगी फैसला। SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने या नहीं करने पर अब 6 मंत्रियों की कमेटी फैसला करेगी। राज्य सरकार ने 2021 की SI भर्ती पर फैसला करने के लिए कानून मंत्री जोगाराम पटेल के संयोजन में 6 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। कैबिनेट सब कमेटी में पटेल के साथ स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और PWD राज्य मंत्री डॉ मंजू बागमार को मेंबर बनाया गया है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग गृह विभाग रहेगा और गृह विभाग के ACS इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। सीटी के लिए देर रात तक आए बम्पर आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा सीटी सीनियर सेकेंडरी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। बोर्ड की ओर से 1 अक्टूबर तक आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। बोर्ड के अनुसार 1 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक 18,63,082 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरे हैं। सीटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा आगामी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। बीकानेर में बॉर्डर पर मिला पाकिस्तानी ड्रोन। बीकानेर में मंगलवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन मिला है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। यह पाकिस्तानी ड्रोन खाजूवाला के रोही इलाके में तारबंदी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला। ड्रोन नीलकंठ पोस्ट के 6 BGM गांव के पास एक खेत में पड़ा था। सूचना मिलने पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। ड्रोन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। लैब टेक्नीशियन भर्ती में बोनस अंक देने के निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका स्वीकार करते हुए लैब टेक्नीशियन भर्ती में याचिकाकर्ता को बतौर बोनस 15 अंक प्रदान करने का निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ में अर्जुन सैनी की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने कहा कि याची ने कोविड-19 महामारी के दौरान लैब टेक्नीशियन के रूप में सेवा दी थी, जिसके लिए उन्हें बोनस अंक मिलने चाहिए थे। गहलोत राज में बने जिले अभी नहीं होंगे खत्म। गहलोत सरकार में बने नए जिलों को फिलहाल खत्म नहीं किया जाएगा। अभी जिलों की सीमाएं फ्रीज ही रहेंगी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने नए तहसील उपखंडों को छूट दी, जिलों को लेकर मंजूरी नहीं दी। CM भजनलाल शर्मा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भेजकर नए जिलों के गठन और उनकी बाउंड्री में बदलाव करने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। इस लेटर पर अभी जवाब आना बाकी है। फिलहाल सरकार को जिलों की बाउंड्री में बदलाव करने, नए जिले बनाने अथवा जिले रद्द करने की जनगणना रजिस्ट्रार जनरल से कोई मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे हालात में अब जिलों के रिव्यू को धरातल पर तब तक नहीं उतारा जा सकेगा जब तक जनगणना की रोक नहीं हटती है। CM भजनलाल का गरीबों को तोहफा। राजस्थान में रहने वाली 32 विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति के दर दर घूमने वाले बेघर लोग
अपने स्थायी घर का सपना साकार करेंगे। गरीब परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए भजन लाल सरकार आज रियायती दरों पर जमीन आवंटित करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा उपस्थित रहेंगी। पट्टा वितरण कार्यक्रम एक साथ राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित होगा। राज्य स्तरीय समारोह को समस्त जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में लाइव दिखाया जाएगा। सचिन पायलट बोले, हरियाणा सरकार बनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी दौरे पर है। पायलट ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जो लोग 300 या 400 पार का नारा लगाते थे, जनता ने उनकी नकारात्मक सोच और घमंड का जवाब देकर लोकसभा चुनाव में बहुमत भी पार नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने देश और प्रदेश की भाजपा सरकार के 10 सालों के कुशासन को झेला है। जहाजपुर में महापड़ाव में प्रशासन को दिया 3 दिन अल्टीमेटम। जल झूलनी एकादशी पर श्री पीतांबर श्याम के बेवाण पर पथराव की घटना को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित सकल हिंदू समाज ने मंगलवार को महापड़ाव शुरू किया है। हजारों की संख्या में लोग जहाजपुर बस स्टैंड पर एकत्रित हुए हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है। जहाजपुर में बाजार बंद है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट करने और रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। धरने पर बैठे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब लोगों का कहना है कि आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन महापड़ाव होगा और बाजार बंद रखे जाएंगे। फिलहाल नहीं जुड़ेंगे। राशन कार्ड में कोई नए नाम। सरकार ने राशन कार्ड में जुड़े सदस्यों की ई-केवाईसी के लिए अंतिम तिथि को और बढ़ा दिया है, जिससे बकाया कार्ड में जुड़े सदस्य अपनी केवाईसी करा लें। वहीं राशन कार्ड में जुड़े सदस्यों ने केवाईसी नहीं कराई है तो उनका नाम कट गया है। नाम जुड़वाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जिला रसद कार्यालय पहुंच रहे हैं। कार्यालय स्तर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक सीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक कोई नया नाम कार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। भजन लाल सरकार ने दी महिलाओं को बड़ी सौगात। दिवाली से पहले राजस्थान की भजन लाल सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। इस बार राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इससे संबंधित आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं। राज्य में अब महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए सरकार ने राजस्थान पुलिस के नियमों में संशोधन किया है। सीकर से वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन शुरू। नवरात्रि के दिन पहले आज सीकर से वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन शुरू हो चुकी है। आज सीकर से इंडिया गठबंधन के सांसद अमरा राम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। साथ ही ट्रेन के स्टाफ को मिठाई भी खिलाई। मीडिया से बातचीत में सांसद अमरा राम ने कहा कि वर्तमान में सीकर स्टेशन से लंबी दूरी की कई ट्रेन संचालित हो रही है। रेलवे ने उदयपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी, कटरा उदयपुर सिटी ट्रेन का संचालन शुरू किया है। फिलहाल यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चल रही है। 11 लाख की कीमत के चोरी गए 55 मोबाइल बरामद। बूंदी पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाते हुए चोरी किए गए 55 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए हैं। इन मोबाइल की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई है। बूंदी एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने मंगलवार को मालिकों को मोबाइल लौटाए तो उनके चेहरों खुशी खिल उठे। मोबाइल बरामद करने में साइबर थाना डीसीआरबी शाखा की विशेष भूमिका रही। यह चौथा अवसर है जब पुलिस ने मोबाइल लौटाए हैं। एसीबी की छापेमारी के बाद कोटा संभागीय आयुक्त को हटाया। राजस्थान के सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर बुधवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीसीबी की टीमों ने रेड की है। छापेमारी के बाद विजय को कोटा संभागीय आयुक्त से हटा दिया गया है। सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया है। विजय के कोटा में 2 और जयपुर के एक ठिकानों पर सर्च की जा रही है। वहीं दौसा में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील किया गया है। आईएएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें हैं। महवा नगर पालिका चेयरमैन नर्मदा देवी गुर्जर निलंबित। दौसा जिले की महवा नगर पालिका चेयरमैन नर्मदा देवी गुर्जर को निलंबित किया गया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि नर्मदा देवी गुर्जर अध्यक्ष नगर पालिका महवा के विरुद्ध नगर पालिका क्षेत्र में करवाए गए विभिन्न कार्यों में की गई अनियमितताओं की शिकायत की जाँच उप निदेशक स्थानीय निकाय जयपुर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर करवाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगी उदयपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3 अक्टूबर को उदयपुर आ रही है।
उनकी यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन ने कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट ने उदयपुर जिले में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल के अनुसार राष्ट्रपति 3 अक्टूबर की सुबह वायुयान से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से वे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय आएंगी और विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल। राजस्थान यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संगठक कॉलेजों में गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। मंगलवार को राजभवन से जारी हुई गाइडलाइन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूर्व निर्धारित छुट्टी को रद्द कर गांधी जयंती के मौके पर बुधवार के दिन नियमित क्लास संचालित करने का फैसला किया है। राजस्थान में पारा 40 डिग्री के पार। राजस्थान में मानसून की विदाई का अंतिम पड़ाव जारी है। ऐसे में तापमान में उतार चढ़ाव दिखने लगा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 2 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में कमी होने का अनुमान है। हालांकि बुधवार को जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 5-6 अक्टूबर को बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही राजस्थान में सर्वाधिक तापमान फलोदी में 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान बाड़मेर में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब वरिष्ठ नागरिक भी हवाई जहाज से करेंगे सफर। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत जिले के 605 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा की सौगात मिलेगी। मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने सफल आवेदकों की ऑनलाइन लॉटरी निकाली। योजना के तहत 101 वरिष्ठ नागरिक हवाई जहाज और 504 वरिष्ठ नागरिक रेल से तीर्थ यात्रा करेंगे। अब वैक्सीन से होगा डेंगू का इलाज चल रहा है प्रशिक्षण। डेंगू वायरस पर अभी तक कोई सफल वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डेंगू वायरस को लेकर प्रोटेक्शन बढ़ने की संभावना बढ़ने के चांस है। भारत अब इसका इलाज ढूंढकर ही रहेगा और अब उसने इसके इलाज के लिए वैक्सीन का तैयार कर ली है। इस वैक्सीन ने अपना फेज 1 और फेज 2 पार कर लिया है और साथ ही इस वैक्सीन ने दिल्ली सहित पूरे देश में डेंगू के 4 स्ट्रेन के खिलाफ ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया है। इस ट्रायल की सफलता पूर्वक होते हैं डेंगू को रोका जाना एक बहुत बड़ी सफलता होगी। राजस्थान में यूडीएच मंत्री और रेरा अध्यक्ष आमने सामने। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा राजस्थान में रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रक्रिया के मामले में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और रेरा अध्यक्ष वीणु गुप्ता आमने सामने हो गए हैं। नगरीय विकास विभाग के निर्देश पर रेरा ने आवेदन आमंत्रित की और प्रक्रिया पूरी कर फिर से पूर्व आरएएस राजीव जैन का चयन किया। इसकी मंजूरी के लिए यूडीएच मंत्री को फाइल भेजी गई। सरकारी कर्मचारियों ने दिवाली से पहले सरकार के सामने रखी ये मांग। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से सोमवार को विद्युत निगमों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार को ऊर्जा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश भर में चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निस्तारण समय पर नहीं किया गया तो इस बार लोगों को दिवाली काली मनानी पड़ सकती है। 5 और 14 नवंबर को स्कूल, कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। राजस्थान के विभिन्न जिलों में धार्मिक आयोजनों और मेलों के चलते स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। ये अवकाश न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि स्थानीय पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देते हैं। बांसवाड़ा और अजमेर जिलों में आगामी महीनों में घोषित बांसवाड़ा जिले की 5 नवंबर को मनसा माता चौथ के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। 14 नवंबर को अजमेर जिले में पुष्कर मेले के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। एडीए बेचेगा 100 प्लॉट। 4 से ई नीलामी। अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए 4 से 10 अक्टूबर तक नवरात्रि के दौरान 100 प्लॉट की ई नीलामी करेगा। त्योहारी सीजन में लोगों को एडीए की विभिन्न योजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक तथा आवासीय मय व्यावसायिक प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए अमानत राशि जमा कराने का प्रोसेस 23 सितंबर से जारी है। राजस्थान के इन 3 जिलों में बनेगी 200 किलोमीटर लंबी नहर। पार्वती, काली सिंध, चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का कार्य जल्द गति पकड़ेगा। इसके पहले चरण में करीब 4694 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है। नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना के तहत जिस 200 किमी लंबाई में नहर सिस्टम तैयार किया जाएगा उसके लिए भूमि अधिग्रहण होगी। इसमें करीब 5046 लोग प्रभावित होंगे जिनकी जमीन ली जाएगी। इसकी तैयारी के तहत अनुबंधित कंपनी ने जन सुनवाई पूरी कर ली है। इसमें
प्रभावित ग्रामीणों ने कई आशंका जताई तो अफसरों ने फायदे गिनाए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए।